नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बीजेपी के पोस्टर वॉर पर कांग्रेस के पलटवार की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब देश का सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। गौरतलब है कि भारत के आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया जिससे हर भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पोस्टर वॉर करते हुए बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाक आर्मी चीफ मुनीर की आपस में जुड़ी हुई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो वहीं बिहार कांग्रेस यूथ की ओर से पलटवार करते हुए एक बिरयानी लिखते हुए पीएम मोदी और नवाज शरीफ को एक साथ जोड़ दिया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में भले ही उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे सवालों के बीच सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। सवाल जहां तक राहुल गांधी जी का ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, वो जब जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं किसी न किसी इशू पर। उनकी आदत सी बन गई है। तो अब उनके आदत में सुधार कैसे हो, इस पे उनको खुद विचार करना चाहिए, कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के खिलाफ विदेशों में जाकर के हम अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी है। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने जहां सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने सवालों के जवाब देने से इतर पोस्टर वॉर छेड़ दी है। अब ये पोस्टर वॉर दोनों पार्टी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर सियासी बहस भी शुरू हो चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवाते हैं उनसे। बीजेपी की तरफ से विकास राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी की तरफ से विकास जी आपसे ही मैं करना चाहूंगा। विपक्ष का कर्तव्य है सवाल पूछना। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष सरकार के साथ भी तो खड़ा रहा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था हम सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्ष के तमाम नेता कहते रहे कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हैं, सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अपने घर के ही अंदर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आंकड़े पूछना। अगर पूछ भी रहा है तो उत्तर देने की बजाय आपकी तरफ से पोस्टर वॉर शुरू कर दी गई है। सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सर? सर, पहले तो बताना चाहेंगे कि डीजीएमओ के द्वारा सारे सवालों के जवाब दे दिए गए थे। पहले से ही सारे बयान क्लियर कर दिए गए थे। अगर सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप लोग इस तरीके के सवाल करेंगे, और एक बार नहीं, जितनी बार भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उतनी बार आपने उनसे सबूत मांगे हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने कभी कर नहीं पाया, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि आप बता सको कि मैंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर इतने लोगों के। आप लोग सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आपने कभी कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। तो सवाल, अगर आप देश हित में अगर बात करते हैं, अगर राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर को सफल मानते हैं, उसकी सराहना करते हैं, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में डाउट है। आपको सेना पे विश्वास नहीं है, आपको हमारी भारतीय सेना के ऊपर विश्वास नहीं है। ये सवाल तो सेना से थोड़ी पूछे जा रहे हैं सर, ये सवाल तो सरकार से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वो पोस्ट आपने देखा होगा।
राहुल गांधी की जी। तुलना पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से कर दे रहे हैं। दोनों की जो इमेज है, जो दोनों के चेहरे हैं, वो मिक्स करके पोस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं दोनों की मानसिकता एक। आसिफ मुनीर तो भारत को निस्तनाबूद करने पे तुला हुआ है, वहां पर आतंक का अड्डा बनाना चाहता है। आसिफ मुनीर के जो इरादे हैं वो आपसे हमसे छुपे हुए नहीं है। क्या वाकई आसिफ मुनीर और राहुल गांधी की एक सी मानसिकता है, ऐसा सोचते हैं सर आप? मानसिकता की बात नहीं हो रही है, उनके बयान जो है वो सेम है। आसिफ मुनीर भी वहां बयानबाजी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप बताइए कि भारत ने कितने हमारे जहाज मार दिए, कहां कहां स्ट्राइक किया। तो सेम बयान आपका राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष, जो यही बात बता रहे हैं कि सेम अगर बयान होगा तो उसी बयान को लेके जोड़ा गया है वो। अभी भी स्पष्टता कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, समर जी की ओर मैं बढ़ता हूं। समर जी, पूरी बात आप सुन रहे थे विकास जी की, सवाल खड़े कर रहे हैं आप जी। सेना पर नहीं लेकिन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक बार क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। आप कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने जानकारी दी थी। समर जी, मेरा ठीक है, आऊंगा, वापस से आऊंगा आपके पास, पूरी सवालों के जवाब देंगे। समर जी हंस भी रहे थे आप। आपसे समझना चाहूंगा मैं, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से एस जयशंकर जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है जानकारी दी थी पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने वाले हैं। साफ चेतावनी और जानकारी में तो फर्क है ना, आप भी समझते होंगे मेरा सवाल क्या है। चेतावनी और जानकारी में फर्क है। सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई होगी, जाहिर सी बात है। जानकारी कौन देगा साहब? भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? जी, पहले तो विकास जी का एक आरोप है कांग्रेस पार्टी पे कि हमने आज तक कुछ एयर स्ट्राइक या कोई हमला नहीं करा पाकिस्तान पर। तो पहले इन्हें 5वीं 6वीं की किताबें दे दीजिए दो, जिसके अंदर पाकिस्तान और के साथ में और चाइना के साथ में किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी है और किन किन लोगों ने शहादत दी है, उसकी पूरी जानकारी उनको मिलेगी। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2014 के बाद में ही जो है इनका ज्ञान जो है इसके बाद से चालू होता है कि आप इन्हें बताइए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हमने और पैंट उतरवा कर हजारों लोगों को बंदी बनाकर साइन करवाए थे, उसके बाद छोड़ा था। आज भी जाके देखिए तो जो बॉर्डर लगी हुई है, अटारी बॉर्डर और आपकी जो अमृतसर में, तो टैंक पड़े हुए पाकिस्तान के, वो खेलते खेलते इधर नहीं ले आए थे, हमने उन्हें हराया था, उसके बाद में वहां पर रखे हुए। समझ लीजिए पराक्रम सेना का था, किसी पार्टी का नहीं था, किसी पार्टी के नेता का नहीं था। ये पराक्रम जो था वो सेना था, सेना के जवानों का था। बिल्कुल ठीक है, सवाल पे वापस आते हैं ना समर जी। समर जी वापस से आते हैं। आप कह रहे हैं एस जयशंकर ने जानकारी दी। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जब सेना का पराक्रम था तो फिर ये क्यों वोट मांगते हैं उसके ऊपर? आप इनके समय पे बोलिए ना ये चीज। हाँ, वो सवाल मेरा वही था। मैंने विकास जी से भी वही सवाल किया है सर। आपके पक्ष में भी मैंने सवाल रखा है कि जब विपक्ष बोल रहा है हम सरकार के साथ है, उसके बावजूद सवाल के जवाब देने के पक्ष में आप पोस्टर वॉर शुरू कर देते हैं। ये सवाल भी मैं वापस से पूछूंगा समर जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब। चेतावनी और जानकारी में फर्क है कि चेतावनी और जानकारी जो है दोस्तों को दी जाती है, जानकारी दोस्तों को दी जाती है, चेतावनी दुश्मनों को दी जाती है। दोनों के अंदर जो देने की प्रक्रिया है उसका अंतर है। मैं आपको व्याकरण के हिसाब से समझा रहा हूँ। लेकिन क्या जयशंकर जी ने बोला होगा कि आप लोग जो है संभल के रहिए, हम लोग जो है आतंकवादी इलाकों पे हमला करेंगे और आप बीच में इंटरफेयर मत करना, बट यू डोंट वांट टू कीप दैट फ्रेंडली एडवाइस। तो आपने क्या है कि बात नहीं सुनी। अरे भैया, वो पागल थोड़ी ना बैठे हैं, उन्होंने तो पहले जाके बता दिया होगा कि भैया एयर स्ट्राइक होने वाली है या जो है हमला होने वाला है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान किस मानसिकता का देश है, अभी उसको चेतावनी दे रहे हो आप। कितनी खोखली पार्टी है, झूठ और फरेब के साथ में चलने वाली पार्टी। और ये राहुल गांधी जी का जो फोटो लगाया है, जबकि उनको समझना चाहिए कि जिन्ना के मजार पे आप फेंकते हैं, बिरयानी आप खाते हैं, माँ की साड़ी आप लेके आते हैं, बिन बुलाए जन्मदिन में चले आते हैं, शादी में चले जाते हैं, ठीक है, बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, उसके बाद में पठानकोट पे हमला करने वालों को पठानकोट बुलाते हैं। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान परस्त और अंग्रेज परस्त पार्टी हो नहीं सकती है। ये कुछ नहीं कर रही है, अपने जो पूर्वज है उनका जो है अनुसरण कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के गुलाम थे और यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम है और इस प्रकार से पाकिस्तान परस्ती करते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी डिबेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता नीचे से लेकर ऊपर तक का अगर हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान ना करे तो डिबेट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास में जब भी ये हाथ रखते हैं तो कभी धर्म को आगे कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को आगे कर देते हैं, लेकिन सवाल के जवाब है वो देते नहीं है। आप बताइए, पूरी विदेशी मीडिया की बात पूरी कंप्लीट हो जाए विकास जी, लूंगा मैं आपका पक्ष।
जिसने विमान बनाया, जिसने राफेल बनाया है, उसका जो वो है 9.5% जो है शेयर मार्केट गिर गया। पूरे दुनिया के शेयर मार्केट में दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया दिखाती है, लेकिन भारतीय मीडिया इतनी पंगु हो चुकी है कि वो नहीं पूछती है कि वो 9.5 करोड़ जो परसेंट है उसका क्यों गिरा, क्योंकि आपके 3 विमान जो है उनके खबर है पूरे देश विदेश में कि आपके 3 विमान गिरे, लेकिन ये विमान गिरे हैं उसकी हाँ नहीं भरते ना करते हैं। आपने बताया कि आपने आपकी रिपोर्ट में बताया कि जो है कि हमारे जो एयर मार्शल थे उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं करा है सर। उन्होंने बोला है कि जब भी ऐसे कोई हमला होता है, जब भी युद्ध होता है तो उसके अंदर हानि होती है। उन्होंने मौन स्वीकृति उन्होंने इस चीज को दी है कि विमान गिरे हैं। और एक बात बताइए, 26 लोगों का बदला लेने जाते हो, 150 से ऊपर का मरवा देते हैं आप लोग, ऐसा कैसा बदला है? अरे हाथ जोड़ दो, पैर पड़ने वाली पार्टी अंग्रेजों के चरणों में पड़ रहे थे तो पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में पड़े हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जहां तक की बात ये राहुल गांधी जी की करते हैं, राहुल गांधी जी के नाना जी 10 साल जेल में रहे, उनके पिताजी के शरीर के चिथड़े हो गए, उनकी नानी जो उनकी दादी थी उन पर 32 गोलियां लगी है। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में ये लोग बात करते हैं जिन्होंने आज तक इस देश के लिए अपनी उंगली तक नहीं कटवाई है। तो ये झूठी फरेबी लोग हैं और इस पे हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी के साथ भी फोटो लगा दे राहुल गांधी जी का, देश और विदेश के लोग और इस देश के युवा, हर व्यक्ति समझता है कि गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी का इसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो मोदी जी है, जो बोलते थे बचपन में वो अपना क्रोकोडाइल पकड़ के लाते, मगर पकड़ के लाते थे, लेकिन अभी हाथ पांव जोड़ रहे पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के सामने, शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, विकास जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, जैसा कि समझ जी ने कहा है कि जनता समझ रही है इसीलिए सरकार है। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि जनता जो समझ रही है इसीलिए सरकार है। भारतीय जनता पार्टी खुद से वोट डाल के नहीं आई है, जनता ने वोट पा लेना और जनता का विश्वास हमारी पार्टी के ऊपर है, इसलिए ये सरकार बनी हुई है। 3 बार सरकार ऐसे ही नहीं मोदी जी को जिता के ला रही है। आप जो नेता इस तरीके की बात कर रहा है, सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है कि सेना ने वहां हमला नहीं किया, सेना पे सवाल नहीं है, सेना पे सवाल है ही नहीं, सवाल तो हम सरकार से पूछ रहे हैं। ये जब भी ये हारने लगते हैं तो ये मैंने बताया ना, 2-3 लोग हैं, आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे आप सेना के खिलाफ जा रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि राफेल क्या हुआ तो बोल रहे सेना के पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, इनडायरेक्टली पाकिस्तान में क्या हो गया तो बोलिए मुस्लिमवादी लोग हैं, हम इनसे बोलेंगे कि आप मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे थे, बोले तुष्टीकरण करते हैं। तो आप मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है? आप मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ? आप मानते हैं ये बात? मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल है? ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की जो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मानते हैं कितने हमारे विमान गिरे हैं? तो विकास जी, ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो गया है? अगर ऑपरेशन सिंदूर विकास जी ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो गया है? वो चार आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने हमारी बहनों के जो सिंदूर उजाड़े, वो बताइए आप। तो है हिम्मत, कहाँ है वो लोग? कहाँ? आपके पास है कोई डेटा? आपके पास तो सारा डेटा रहता है, आप बता दीजिए ना 4 आतंकवादी कहाँ हैं? अरे बीबीसी की रिपोर्ट बोलती थी एयर स्ट्राइक करे, 4 पेड़ गिरे तो कौवे मरे। हमारे पास डेटा है, बीबीसी की रिपोर्ट को आपने दबा दिया। कितने विमान मारे गए, कितने हुए, आपकी कहाँ गए वो 4? अरे बताइए, नाम बताइए चलिए उनका, आपने मारा ना उनको, कहाँ गए वो 4? चलिए छोड़िए, बाकी सारी बातें हम करते हैं। हमने तो चलिए ठीक है, विकास जी समर जी, विकास जी समर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। रमेश जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, रक्षा मंत्री कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुए, सतत चलता रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत देश है, जो नया भारत देश है, वो लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन पक्ष सवालों के जवाब देने की बजाय अब पोस्टर जारी कर दिया गया। अब ये पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको कि इस पर और सवाल खड़े होंगे, इसका इंपैक्ट जनता के सवालों पर, जनता की मानसिकता पर पड़ेगा? देखिए, मुझे कई बार लगता है कि राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने अध्ययन करना और देश की समस्याओं पर चिंतन करना लगभग बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय विषय होते हैं उस पर बहस होती है। मेरी दृष्टि में प्रश्न पूछना भी अनावश्यक है और पोस्टर जारी करना भी अनावश्यक है। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है। अब पहली बात आती है प्रश्न पूछने की, फिर दूसरी बात मैं पोस्टर पर करूंगा। पहली बात प्रश्न पूछने की, सरकार ने चूंकि पहले दिन ही घोषणा कर दी थी कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया, यानी सरकार वहां से बिल्कुल अलग हो गई। वो प्रतिदिन की जो ब्रीफिंग हुई है वो भी चूंकि सेना ने की है, और उस ब्रीफिंग में सेना ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमको अपनी सेना पर विश्वास तो करना ही चाहिए।
अगर सेना ने कहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ तो पूरा जमाना चिल्लाता कौन रहे। सी सेना ने कहा हमको है अपनी शर्मा जी? सेना पर भरोसा कौन रखना। सी सेना ने कहा है शर्मा जी, बताइए आप। उन्होंने मना नहीं करा इस चीज से कि हमारे विमान नहीं गिरे हैं। उन्होंने कहा इस बात को कि जब भी युद्ध होता है तो जो है दोनों तरफ हानि होती है। आप सही तथ्य रखिए यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको चूंकि टोका नहीं, इतने संस्कार होना चाहिए आपको कि दूसरे को बात में न टोकें। तो मैं प्लीज ये कह रहा शर्मा हूं, रमेश जी, मैंने बराबर चूंकि प्रतिदिन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें बराबर उन्होंने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने सुना है। उसमें एक बात हो गई। अगर बाय द वे सेना ने असत्य भी कहा है तब भी हमको अपनी सेना पर भरोसा रखना और बात को करने का है। अब दूसरा, जो अगर बाय द वे राहुल गांधी जी ने कह भी दिया है तब भी मुनीर के साथ का पोस्टर जो है वो जारी नहीं करना था। आपको अपनी राजनीतिक दृष्टि से उनकी कमियां निकालने की आप 1000 बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाला पोस्टर जारी करना था। तो देश की आंतरिक व्यवस्था में या उनके और भी बहुत सारे घर में लड़ाई होती है लेकिन घर की लड़ाई बाहर थोड़ी रखी जाती है रमेश जी। वही मैं कह रहा हूं, वही जो घर की हमारी लड़ाई है वो। फिर इसमें तो एक सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण बात हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के चैनलों पर मैंने देखा तो वो जो सबसे बड़ा आतंकवादी था जिसके 10 तो परिवार के लोग और 4 और उनके कुछ लोग, टोटल 14 मारे गए, उसने ये कहा कि मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा और हमारी सेना बहुत आक्रामक है। एक दूसरी बात जो उठ रही है, जो 2 दिन से मैं देख रहा हूं सूचना देने की, मुझे एक बात बताइए, पुलवामा के तुरंत बाद में या तो उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि उनको होश रहेगा। और फिर हमने पाकिस्तान के चैनलों पर यह देखा कि वेरी नेक्स्ट डे के साथ ही उन्होंने गांव कुछ खाली कराना उन्होंने शुरू कर दिए थे। इसमें एक बात और होनी चाहिए थी जो मुझे लग रहा है, आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया वो बहुत प्रशंसनीय है और उसके लिए मैं सेना को प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे गांव में और बस्तियों पर हमला किया उसका जवाब भी बस्तियों पर देना ही चाहिए था। एक बात ध्यान रखिए, अगर बाय द वे किसी दुष्ट के साथ संघर्ष है तब हमको कमर के नीचे वार करने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने इशारा किया था दुर्योधन के लिए। जब तक सत्पुरुषों के साथ हमारा संघर्ष है तब हमको भी नियमों का पालन करना। अगर पाकिस्तान गांव पर हमला करने पर उतर आया था तो हमको भी उसके गांव पर हमला करना था, क्योंकि कुल मिलाकर के। लेकिन उसके बाद फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो घट गया है वो घट गया है। जिसके मुंह से जो शब्द निकल है वो बदला नहीं जा सकता। महाभारत में पूरा प्रसंग आया द्रौपदी और कृष्ण के वार्तालाप का, कि उस घट गया है, जो शब्द चला गया है उसको बदला नहीं जा सकता। भविष्य की सावधानी बरतनी चाहिए। राजनीतिक दलों को घर का झगड़ा घर में रखना चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेना से सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। आज अगर हम खुल करके बोल रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेना की सुरक्षा में ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास जी, सेना से सवाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने घर की लड़ाई भी बाहर जगजाहिर नहीं करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसी सरकार में है, इसी देश में है। अगर विपक्ष पूछ रहा है सवाल तो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है जवाब दे दीजिए। उल्टा आप सवाल कर दे रहे हैं, पोस्टर वॉर कर दे रहे हैं, और ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है सर कि पाकिस्तान की सेना के चीफ आसिफ मुनीर की फोटो आप राहुल गांधी से जोड़ दें। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा सर, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष मतलब वही पावर जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की पावर रखने वाले नेता का पोस्टर आप अगर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ से जोड़ दे रहे हैं तो इस पर क्या कहा जाएगा सर? सर, सिर्फ बयान को लेकर वो पोस्टर बनाया गया है अमित जी के। जो बयान पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने दिया है वही बयान राहुल गांधी जी इंडिया में दे रहे हैं। अगर उस बयान को लेके अगर वो पोस्टर बनाया गया है तो बिल्कुल वो सही पोस्टर है। अगर आप भी वही बयान उठा रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं कि भारतीय सेना ने क्या किया है, भारतीय सेना सबूत दे, हैं, तो आप भी वही बयान दे रहे हैं कि भारतीय सेना के सबूत आप भी मांग रहे हैं। तो अगर पोस्टर बना दिया गया तो उसमें कोई गलत नहीं किया गया है। दूसरा जी, इन्होंने बोला है कि ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए हैं, वहां पे समर जी जैसे कह रहे थे कि अमेरिका के उसमें आ गए, दबाव में आ गए हैं। हम लोग जनहित में फैसले लिए हमने, आपकी तरह नहीं है कि भोपाल त्रासदी कोई भूला नहीं है जब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 20,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए और आपने उसके सीईओ को रातों रात प्लेन से यहां से निकाल दिया। ये कोई भूला नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या क्या नहीं हुआ। आपके 2019 के बयान में पुलवामा अटैक में दिग्विजय सिंह जी कहते हैं ये दुर्घटना है, आप आतंकवादियों की दुर्घटना बता रहे हैं। आतंकवादी हमारे देश पे
हमला कर रहा है और आप दुर्घटना बता रहे हैं आपके नेता। आपकी नजर में तो दुर्घटना है हमारे लिए सब कुछ। आप अभी भी रमेश जी बयान दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, रमेश जी ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है, तो आप हंसी आ रही है आपको। आप खुद की नजरों में आप ऑपरेशन सिंदूर को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्या उसमें बोल सकता हूँ? आपके नेता भी वही मानते हैं, जो आपके बड़े नेता मानते हैं वही आप लोग मानते हैं। उसमें हमारा कोई, हम आपसे ज्यादा डिबेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने साथ दिया सरकार का, आपने सरकार का सही समय पे साथ दिया। हमने, हमारी सेना ने नहीं विकास जी, डिबेट का क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के जवाब दे दीजिए आप। इस डिबेट में भी वो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के जवाब दे दीजिए। विपक्ष में अगर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवालों के जवाब दे दीजिए। समर जी, बयान देंगे तो लोगों का समर जी, पहली बात तो यह है कि विकास भाई ने कहा कि जनहित में जो है फैसले लिए जाते हैं। जनहित मतलब अडानी और अंबानी का हित, व्यापार के लिए उन्होंने जो है व्यापार के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, ये लड़ाई परमाणु लड़ाई तक नहीं जा सकती। चीन से डरे हुए हैं, अमेरिका से डरे हुए हैं। चीन ने कई जिलों के जो नाम बदल दिए कि जिलों बीजेपी और कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा। अगर ये लड़ाई परमाणु हथियार के तहत जाती है तो इसमें बीजेपी कांग्रेस का नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, सारे काम पाकिस्तान के हिसाब से करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं। जहां तक की बात है, अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? ट्वीट करने वाले। ये प्रश्न हम इनसे पूछते हैं, फौज से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। जिस प्रकार शर्मा जी ने कहा कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया था, उसके बाद में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो शर्मा जी, तो सीज फायर जो है सरकार ने करा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करा है कि आर्मी ने करा है कि भारतीय आर्मी ने करा है या पाकिस्तानी आर्मी ने करा है? ये आप मुझे बताइए, जनता को आप बताइए, जब फ्री हैंड दे दिया। और दूसरी बात, जो एयर मार्शल के आप बयान सुनिए, उन्होंने इस बात को माना है कि वहां पर कैजुअलिटी हुई है। कैजुअलिटी के अंदर हमारे लोग पुंछ सेक्टर के अंदर मरे हैं, वहां पर हमारे 6 जो जवान है वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो है हमें मिली हुई है जो है रिपोर्टेडली हमारे राफेल गिरे हैं। इस कारण से जो कंपनी राफेल बनाती है उसके शेयर मार्केट में दाम गिरे हैं। और ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? सरकार से। लेकिन जब प्रश्न पूछते सरकार से तो ये बोल देता है सेना से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब सेना से प्रश्न पूछ रहे, सेना आके मना करे ना, हमसे प्रश्न मत पूछो, उसका जवाब देने ये क्यों आता है? इनसे पूछिए। तो ये सरकार कमजोर है, ये पलटू है, ये झूठे हैं। इनके पास में देश की जनता को नजर में ऑपरेशन तक नहीं है, सच तक नहीं बोल सकते इस देश के लोगों के लिए कि कितने लोग मर गए वहां पर, कितना नुकसान हमारी फौज को हुआ है, कितने सैनिक हमारे मर गए। क्या बदला लिया? मैं इनसे सिर्फ पूछता हूँ कि वो 4 आतंकवादी बता नहीं पाएंगे, इधर उधर की बात करने लग जाएंगे। और दूसरी बात है, इतिहास की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, उसका 10% आज हुआ था, तो एक जो सबक उसको मिलता। पाकिस्तान के लिए क्या बोला था मोदी जी ने कि हम नोटबंदी कर देंगे तो जो आतंकवाद की कमर टूट गई थी, टूट गई? नहीं टूटी। ये देखिए, आपने पहलगाम के अंदर पुलवामा हमले के बाद में बोला था कि हम वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाया? फिर पहलगाम कर दिया उन्होंने। तो कुल मिला के ये सब झूठे हैं, झूठी और मक्कार सरकार है। हमेशा समय आने पर कभी महिलाओं के, कभी बुजुर्गों के। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट रमेश जी से करूंगा। लास्ट कमेंट रमेश जी से। रमेश जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है लेकिन पक्ष सवालों के जवाब देने से बच रहा है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष जिस समय पर यह सवाल पूछ रहा है, क्या यह समय उचित है? लास्ट कमेंट सर। देखिए, निश्चित रूप से ये समय बिल्कुल उचित नहीं है। राष्ट्रनीति में और राजनीति में अंतर होना चाहिए। दोनों को एक बात लगता है, मुझे कई बार लगता है राजनीतिक दलों की समझ का। मुझे आप ये बताइए, 1971 के युद्ध का लाभ क्या 1977 में इंदिरा जी को मिल गया था क्या? वो जो कारगिल के युद्ध का लाभ क्या अटल जी को मिल गया था क्या? तो ये, लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इसका प्रचार होगा तो कोई इसका राजनीतिक लाभ उठा लेगा। इस तरह की घटनाओं का कोई किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। देश की समस्याएं देश के अंदर ही रहनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो बातचीत हुई है, पॉलिटिकल बातचीत तो हुई नहीं, उसमें कहां से कोई आ जाएगा? कोई अगर बयान दे रहा देने दीजिए। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में बात हुई है, दोनों देशों में भी पॉलिटिकल स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई, ये साफ उसमें आया हुआ है। इस सत्य को हमको समझना है और राष्ट्रीय मुद्दों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। कई बार कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी अब वो बीत गया समय, उसकी चर्चा नहीं की जाना चाहिए। जो हो चुका है, कई बार व्यक्ति जब निर्णय लेता है युद्ध क्षेत्र में
एक अच्छा निर्णय भी होता है, एक बुरा निर्णय भी होता है, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। आगे के लिए हमको सावधानी बरतना चाहिए। एक लाइन कह करके मैं बात खत्म करता हूं। पाकिस्तान दुर्योधन की मानसिकता का व्यक्ति है। जिस तरीके से दुर्योधन के हाथ पैर टूट गए थे, अंतिम सांस ले रहा था, तब भी उसने अश्वत्थामा को कहा कि मैं पांडवों के शीश देखना चाहता हूं। पाकिस्तान के 2 नहीं 500 टुकड़े हो जाएंगे तब भी वो भारत पर हमला करना नहीं बनेगा। 71 के युद्ध के बाद अगर देखें तो उसने आतंकवाद 2 दिशाओं में फैलाया, खालिस्तानी आतंकवाद खड़ा लेकिन किया। शर्मा जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जिस देश के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, समस्याएं हैं, और हर कुछ समय में भीख का कटोरा लेकर ये देश तमाम देशों के पास पहुंचता है, तो ऐसे में इस देश की मानसिकता का कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे बीजेपी के पोस्टर वॉर पर कांग्रेस के पलटवार की। बीजेपी और कांग्रेस अब पोस्टर वॉर शुरू कर चुके हैं, सियासी बयानबाजी हो रही है। इसका असर लेकिन जनता के बीच में क्या जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर क्या विपक्ष को इसका कुछ लाभ मिलने वाला है या फिर यह बाजी उल्टी विपक्ष पर पड़ जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।